हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी। एल्गी में क्या होती है ना, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं लाइफ साइकिल के। ठीक है, पैटर्न्स डिफरेंट तरीके से क्या होती है लाइफ साइकिल जो है एल्गी में वो होती है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और जनरली ये लॉन्ग में पूछा जाता है। लेकिन क्या है कि जो भी मैंने आपको आज यहाँ पे नोट्स दिए हैं और जो डिफरेंट हैप्लॉन्टिक टाइप की साइकिल्स जो मैंने और डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स की जो मैंने आपको साइकिल्स बना के दी हैं, अगर आप इतना भी एग्जाम में वहां पे लिख लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स जो है वो फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि ये तो हमें पता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का यूनियन होता है और उससे जाइगोट बनता है। As there is a doubling of chromosomes complements in जाइगोट, तो वहां पे डिप्लॉइड स्टेज होगी। जहां पे दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वहां पे क्या होती है, डिप्लॉइड स्टेज होती है। कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वहां पे क्रोमोसोमल नंबर जो है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू अचीव्ड होता है। जब जाइगोट में जो जाइगोट न्यूक्लियस मतलब जाइगोट में जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो उससे हमें मिलता है जर्मिनेशन। जब जाइगोट का होता है तो हैप्लॉइड प्लांट बनता है। ठीक है, क्योंकि क्या होती है कि अगर जाइगोट में मियोटिक डिवीजन है यानी कि मियोसिस है तब तो हमें हैप्लॉइड प्लांट मिलेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ भी डिवीजन नहीं हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन उसमें नहीं है, तो डिप्लॉइड जाइगोट डिप्लॉइड प्लांट ही बनाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो लाइफ साइकिल पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करेंगे। जो हैं आपके 6 टाइप के लाइफ साइकिल जो है पैटर्न्स होते हैं एल्गी में, और अब हम सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि स्टार्ट करने से पहले कि हर जो एक जो पैटर्न है लाइफ साइकिल का, आपको उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा, कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है हैप्लॉन्टिक टाइप। तो हैप्लॉन्टिक टाइप का जो पैटर्न है ना वो सबसे सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव टाइप का पैटर्न होता है। ठीक है, और बाकी जो पैटर्न्स जो ओरिजिनेट हुए हैं वो इसी से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, जैसे जो दूसरे पैटर्न्स हैं वो भी इसी से ओरिजिनेट हुए हैं। प्लांट यहाँ पे हैप्लॉइड होता है जो कि हैप्लॉइड गैमीट्स को बियर करेगा इन गैमीटेंजिया। हैप्लॉइड जो प्लांट है जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट में आपका जो है गैमीटेंजिया होगा और उसमें क्या होगा, आपके जो गैमीट्स है वो प्रेजेंट होंगे और हैप्लॉइड होंगे गैमीट्स। गैमेटिक फ्यूजन के बाद क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड बनेगा। तो गैमीट्स है क्या है, देखो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट में गैमीटेंजिया है और वो जो है हैप्लॉइड होता है हमारा गैमीटोफाइट हमेशा। तो उसमें हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा और हमें पता है कि जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो डिप्लॉइड जो जाइगोट है ना उसका न्यूक्लियस जो है या जो जाइगोट है वो मियोटिकली डिवाइड करेगा। मियोटिकली मतलब कि उसमें मियोसिस होगी और उससे क्या होगा, 4 मियोस्पोर्स बनेंगे और हर मियोस्पोर जो है, ईच मियोस्पोर क्या होगा, एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट और डिप्लॉइड जाइगोट के बीच में अल्टरनेशन होगी। यानी कि पहले हैप्लॉइड प्लांट, फिर उसके बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, फिर हैप्लॉइड प्लांट, फिर डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, जनरली क्या है, जो आपकी मोटाइल और जो यूनिसेल्युलर फॉर्म्स होते हैं उसमें जनरली हैप्लॉन्टिक टाइप का जो पैटर्न है लाइफ साइकिल का वो मिलता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे क्या है कि और बहुत सी मल्टी सेल्युलर एल्गीज है, वहां पे आपको ये मिलता है। तो अगर मैं आपको इसके थ्रू पूरा एक्सप्लेन करूं तो आपको यहाँ पे इजिली थोड़ा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, देखो गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट क्या है, एक्स है, हैप्लॉइड है। तो गैमीटोफाइट में गैमीटेंजिया है, उनसे क्या बने, गैमीट्स बने, मेल और फीमेल गैमीट बने। दोनों ने आपस फर्टिलाइजेशन हुई, फ्यूजन हुआ, उसके बाद जाइगोट बना। गैमीटोफाइट एक्स था, हैप्लॉइड था। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड बना 2x। जाइगोट में मियोसिस हुई और मियोसिस होने के बाद हमें एक चीज याद रखना है कि मियोसिस के बाद जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। तो मियोसिस है, तो मियोसिस के बाद जो मियोस्पोर्स थे वो हैप्लॉइड थे। ठीक है, वैसे तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, तो क्या था,
स्पोर्स भी डिप्लॉयड होना चाहिए थे, लेकिन नहीं। जाइगोट के बाद क्या हुआ, जाइगोट में उसके बाद जब जाइगोट की फॉर्मेशन हुई उसके बाद उसमें मियोसिस हुई, तो मियोसिस की वजह से क्या हुआ, जो मियोस्पोर्स बने थे वो हैप्लॉइड थे, और जैसे ही उन्होंने जर्मिनेशन किया वो जर्मिनेट हुए तो वापस से क्या बन गया, गैमेटोफाइट बन गया। हैप्लॉइड मियोस्पोर से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना। तो ये आपका था हैप्लॉन्टिक टाइप। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है डिप्लॉन्टिक टाइप। तो डिप्लॉन्टिक टाइप में क्या है, देखिए यहां पे क्या होता है ना, यहां पे आपका डिप्लॉइड फेज होता है, प्लांट जो है वो डिप्लॉइड हो जाता है। ये जनरली क्या है, अगर आप इसको ऐसे समझो, जैसे हैप्लॉन्टिक टाइप में क्या था, प्लांट हमारा हैप्लॉइड था कि नहीं था, हैप्लॉइड था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लांट हमारा डिप्लॉइड होता है। ये पूरा इसका रिवर्सल होता है, प्लांट यहाँ पे डिप्लॉइड होता है और उसमें गैमिटेंजिया होता है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं गैमिटेंजिया, सेक्स ऑर्गन्स को हम गैमिटेंजिया बोलते हैं, और इसी गैमिटेंजिया में मेल और फीमेल गैमिट बनते हैं। अब एक गैमिटेंजिया क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि गैमीट्स क्या होते हैं यहाँ पे हैप्लॉइड। क्या होता है कि जब, क्योंकि प्लांट अगर डिप्लॉइड है तो यहाँ पे गैमीट्स भी डिप्लॉइड बनने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब क्या होता है डिप्लॉइड गैमिटेंजिया में, जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, और रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस हो जाती है, जिसके बाद हैप्लॉइड गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। फिर ये हैप्लॉइड गैमीट्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो वापस से डिप्लॉइड फेज रीस्टैब्लिश हो जाती है। फिर ये जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड है, इसमें कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, तो जिस वजह से क्या होता है कि डिप्लॉइड जाइगोट सीधा डायरेक्टली वो जर्मिनेट करता है और एक नया डिप्लॉइड प्लांट बना देता है। ऑफ डिप्लॉइड प्लांट विथ हैप्लॉइड गैमीट्स, मतलब क्या है कि एक बार डिप्लॉइड प्लांट बनेगा और एक बार हैप्लॉइड गैमीट्स। अब मैं बताऊंगी यहाँ पे आपको अच्छे से, पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, फियोफाइसी के मेंबर्स, जैसे अगर आप क्लोरोफाइसी के मेंबर देखें तो क्लैडोफोरा, ग्लोमिरेटा, और अगर फियोफाइसी का मेंबर अगर आप एक देख ले तो फ्यूकस। ठीक है, इनमें आपका जो डिप्लॉन्टिक टाइप है वो प्रेजेंट होता है। यहां पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देखो क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोफाइट है मतलब कि डिप्लॉइड है, तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, उसमें डिप्लॉइड गैमिटेंजिया है, गैमिटेंजिया 2x है, तो क्या हुआ, गैमिटेंजिया में बनते हैं गैमीट्स। अब जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो क्या होती है, मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और उसके बाद क्या बनते हैं, जब गैमीट्स बनते हैं तो फिर जो मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और वो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, 2x होता है, और यहाँ पे जाइगोट में कोई भी रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस नहीं होता है। सीधे क्या होता है, जाइगोट जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद वापस से स्पोरोफाइट बना देता है, वापस से डिप्लॉइड प्लांट बना देता है। तो हम देख रहे हैं कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज कहाँ आ रही है, डिप्लॉइड फेज आ रही है जाइगोट में। ठीक है, और क्या हो रहा है, इसमें जो डिप्लॉइड फेज है वो जाइगोट में आ रही है, और हैप्लॉइड फेज कहाँ पे आ रही है, गैमीट्स में आ रही है हैप्लॉइड फेज। इस प्रोसेस में डिप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हैप्लॉइड है वो कौन से स्ट्रक्चर्स है, गैमीट्स हैं, बाकी कुछ भी हैप्लॉइड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा स्पोरोफाइट है वो भी डिप्लॉइड है, हमारा जाइगोट भी डिप्लॉइड है। ठीक है, ये चीजें, तो ये था आपका डिप्लॉन्टिक टाइप का। अब हम जो दूसरा टाइप पढ़ेंगे वो है हमारा आइसोमॉर्फिक टाइप। तो आइसोमॉर्फिक टाइप जो होता है, आइसो मतलब सेम, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजिकली, जहां पे क्या होता है कि दो आइडेंटिकल, यहां पे क्या है, दो जनरेशन्स के बीच में आपका अल्टरनेशन होती है, और ये दोनों ही जनरेशन्स क्या है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हैं, सॉरी आइडेंटिकल है, सॉरी, हाँ ये क्या है, आइडेंटिकल हैं। दोनों ही जो जनरेशन्स हैं, यहाँ पे दो जनरेशन्स के बीच में, जैसे डिप्लॉन्टिक और जब हैप्लॉन्टिक पढ़ा तो वहां पे जनरेशन्स नहीं थी, वहां पे स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट था, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में हो रहा था हमारा ना जो अल्टरनेशन था। लेकिन आइसोमॉर्फिक टाइप में का मतलब है कि जहां पे दो जनरेशन्स के बीच में अल्टरनेशन होती है और दोनों जनरेशन्स मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल है। मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल का मतलब है कि उनका जो आउटर, जो उनका जो एक पूरा एक मॉर्फोलॉजी है वो सेम है। ठीक है,
बट यहां पर क्या होता है, अगर हम देखें मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर क्या होता है कि एक गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट हमेशा से हैप्लॉइड होगा, ठीक है, हैप्लॉइड होता है जो कि गैमीट्स बनाता है, और दूसरा जो है वो डिप्लॉइड होता है और वो स्पोरोफाइट। मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट, यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो जनरेशन है, इनके बीच में यहाँ पर आपका क्या होता है, अल्टरनेशन होती है। गैमेटोफाइट गैमीट्स बनाता है और स्पोरोफाइट ज़ूस्पोर्स बनाता है। यहाँ पे गैमीट्स और स्पोर्स दोनों ही बनते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में क्या बना, आपके गैमीट्स बने, ठीक है। दोनों ने फ्यूजन किया गैमीट्स ने, उसके बाद जाइगोट बना। जाइगोट क्या है, हमारा डिप्लॉइड है। तो क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन डज नॉट टेक्स प्लेस, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ। तो क्या है, जाइगोट अगर डिप्लॉइड है तो अगर वो जर्मिनेट करेगा तो डिप्लॉइड प्लांट ही बनेगा उससे, क्योंकि वो खुद डिप्लॉइड है। अगर जाइगोट में यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता तो वहां पे हैप्लॉइड बनता, बट यहाँ पे हैप्लॉइड नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड प्लांट बनेगा। और फिर क्या होता है, तो ठीक है, ये हुआ स्पोरेंजिया फॉर्म्स ऑन डिप्लॉइड। तो जाइगोट की जर्मिनेशन के बाद, जाइगोट की जर्मिनेशन के बाद जो प्लांट बनता है वो डिप्लॉइड होगा। तो उस डिप्लॉइड प्लांट में क्या बनता है, स्पोरेंजिया बनता है। स्पोरेंजिया के अंदर ही तो ज़ूस्पोर्स बनते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब स्पोरेंजिया के अंदर जिस टाइम पे ज़ूस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, उससे पहले वहां पे रिडक्शन डिवीजन होता है। तो अगर वहां पे रिडक्शन डिवीजन है तो इसका मतलब क्या है, मियोसिस है। तो रिडक्शन डिवीजन का मतलब या मियोसिस का मतलब हो गया कि जो स्पोर्स बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स बनते हैं, और जब ये हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेट करने के बाद हैप्लॉइड प्लांट बनाएंगे। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो हैप्लॉइड प्लांट, फिर जो ये हैप्लॉइड प्लांट बना इसमें आपके सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है। और वो सेक्स ऑर्गन्स में क्या है, फिर आपके गैमीट्स बनेंगे, वो भी हैप्लॉइड होंगे। फिर ये दोनों हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे और डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। और जनरली ये इसका एग्जाम्पल है, आपको ग्रीन एल्गी में मिलेगा ये क्लैडोफोरा और यूल्वा हो गया। ब्राउन एल्गीज होती है जैसे कि एक्टोकार्पस। तो ये था आपका आइसोमॉर्फिक टाइप। यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आइसोमॉर्फिक टाइप क्या है। देखो, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में जनरेशन है, जो कि जिसमें क्या है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है। गैमेटोफाइट हुआ, हैप्लॉइड था, तो हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट बने, दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट तो डिप्लॉइड होता है, हमको पता है। अब क्या हुआ कि जाइगोट में कुछ भी रिडक्शन या मियोसिस नहीं हुई और जाइगोट ने सीधा जर्मिनेशन किया, और जैसी जाइगोट जर्मिनेट हुआ वैसे ही उसमें से एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना, क्योंकि खुद जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो अगर वो जर्मिनेट करेगा तो वो जर्मिनेशन के बाद भी तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनाएगा, तो स्पोरोफाइट बनाएगा, तो वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। अब क्या है कि यहां से थोड़ी चीज समझने वाली है, स्पोरोफाइट बना डिप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट में क्या बनेंगे, स्पोरेंजिया होगा या स्पोरेंजियम होंगे, और उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे। तो क्या होगा कि जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे या ज़ूस्पोर्स बनेंगे तो उससे पहले उसमें मियोसिस होगी, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा। और मैंने आपको बताया है कि जब मियोसिस होगी तो क्या होगा, जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो मियोसिस होने के बाद 4 स्पोर्स बनेंगे या ज़ूस्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। और जब ये जर्मिनेट, जब हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो उससे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये था आपका आइसोमॉर्फिक टाइप। तो अब हम हेट्रोमॉर्फिक टाइप पढ़ेंगे। अभी हमने आइसोमॉर्फिक पढ़ा, मतलब कि जो मॉर्फोलॉजिकली दो जनरेशंस सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो दो जनरेशंस होती है, यहाँ पे क्या है कि both diploid sporophytic and haploid gametophytic plants are morphologically distinct। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी दो जनरेशंस के बीच में क्या होगा, अल्टरनेशन होगी, लेकिन क्या है कि यहाँ पे दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। हेटेरो मतलब डिफरेंट, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जो स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा, हमको पता है, हमने पहले पढ़ा है। और जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होगी, और मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, दोनों
डिफरेंट होंगे एंड दे अल्टरनेट विथ ईच अदर। तो अगर मॉर्फोलॉजी अलग है दोनों की तो आप पता लगा सकते हो कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। कुछ फीचर्स, कुछ सिमिलैरिटीज, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज या कुछ डिफरेंसेस आप जो है बता सकते हो। जैसे स्पोरोफाइट जो है वो लार्ज होता है, गैमेटोफाइट जो है वो स्मॉल होता है। अब क्या है कि देखो, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है यानी कि स्पोरोफाइट जो है वो लार्ज मैक्रोस्कोपिक प्लांट होता है, ठीक है, लार्ज मैक्रोस्कोपिक होता है और उसमें जूस्पोरेंजिया होते हैं। क्योंकि वो स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम होंगे, स्पोरेंजिया होगा और उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ पे जूस्पोरेंजिया होता है तो जू स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो जू स्पोर्स जो है वो रिडक्शन डिवीजन के बाद बनते हैं, तो ऑब्वियसली वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। हैप्लॉइड जू स्पोर्स हुए तो हैप्लॉइड जू स्पोर्स ने जब बने तो जर्मिनेट करा। जर्मिनेट करने के बाद हैप्लॉइड जूस्पोर अगर हैं तो उससे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही आगे बनेगा, तो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बना, ठीक है। अब क्या हुआ, गैमेटोफिटिक प्लांट हमें मिल गया। गैमेटोफिटिक प्लांट में ही तो गैमीट्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, गैमिटेंजिया होंगे। तो जब क्या हुआ कि हैप्लॉइड, सुनिए अच्छे से यहाँ पे, कि जब हैप्लॉइड जूस्पोर बने उन्होंने जर्मिनेट किया, ठीक है। उसके बाद हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बना। अब आप ये सोच रहे होंगे हैप्लॉइड क्यों बना, क्योंकि मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। अगर कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर डिप्लॉइड से बन रहा है तो वो डिप्लॉइड ही बनेगा। अगर उसमें रिडक्शन डिवीजन हो रही है तब क्या होगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन अगर उसमें आपका रिडक्शन डिवीजन या फिर मियोसिस भी कहते हैं, अगर उसमें नहीं होगी तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनेगा, ठीक है। तो हैप्लॉइड जूस्पोर्स थे, जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट उन्होंने बनाया। अभी गैमेटोफिटिक प्लांट में क्या होंगे, गैमिटेंजिया होंगे और वहां पे हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के, जब जाइगोट बन जाएगा तो वो सीधे एक डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट में जर्मिनेट हो जाएगा। जाइगोट में यहाँ पे क्या है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, जाइगोट में कोई भी यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, सीधे जाइगोट डिप्लॉइड है तो सीधे वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, एक डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएगा। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। जैसे देखो क्या हुआ, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी थी, स्पोरोफाइट था, ठीक है। स्पोरोफाइट में क्या हुआ, स्पोर्स बने और वो स्पोर्स जो बने वहां पे रिडक्शन डिवीजन थी, इस वजह से वो स्पोर्स बन गए हैप्लॉइड, ठीक है। जब वो हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट हुए तो जर्मिनेट होने के बाद क्या बन गए, उससे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया गैमेटोफाइट। अब उस गैमेटोफाइट में क्या हुए, गैमीट्स बने जो हैप्लॉइड थे, उन्होंने आपस में फ्यूजन किया तो जाइगोट बना। और हमें पता है जाइगोट डिप्लॉइड होता है, ठीक है, डिप्लॉइड होता है। अब जाइगोट में क्या हुआ, कोई रिडक्शन डिवीजन, कुछ भी डिवीजन नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जाइगोट डिप्लॉइड था तो वो सीधे जर्मिनेट करा और जर्मिनेट करके उसने डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनाया, जिसको हमने स्पोरोफिटिक प्लांट बोला, ठीक है। जनरली जो ये लैमिनेरियल्स हैं ऑफियोफाइसी और यूरोस्पोरा है जो क्लोरोफाइसी के, इनमें जो है हेट्रोमॉर्फिक टाइप का पैटर्न होता है, ठीक है। आप थोड़ा डायग्राम से यहाँ पे समझ जाएंगे क्या है। देखिए गैमेटोफाइट है, मेल और फीमेल है, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, भाई मेल गैमेट फीमेल गैमेट बने, फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट क्या, डिप्लॉइड है, तो जाइगोट डिप्लॉइड था तो सीधे क्या हुआ, जर्मिनेट करा तो स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट भी क्या है, डिप्लॉइड हो गया। अब क्या हुआ कि स्पोरोफाइट में जब स्पोर्स बने तो बनने से पहले मियोसिस हुई, तो जो जू स्पोर्स थे वो क्या बने, हैप्लॉइड बने, ठीक है। मतलब मियो स्पोर्स जो बने, जू स्पोर्स जो बने वो हैप्लॉइड थे। और जब दोनों ने हैप्लॉइड स्पोर्स ने जब क्या किया, जर्मिनेशन किया, तो उससे क्या बने, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना। तो क्या हुआ, देखो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, ठीक है, ये चीज थी। तो हेट्रोमॉर्फिक टाइप ये है हमारा। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ट्राइफेसिक। तो ट्राइफेसिक से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम पढ़ेंगे हैप्लोबायोटिक टाइप और डिप्लोबायोटिक टाइप। तो जो ये हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक टाइप है ये ट्राइफेसिक है। ट्राइफेसिक का मतलब है, ट्राई मतलब होता है थ्री, फेसिक मतलब फेज, जहां पे 3 फेज होती है लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे हैप्लोबायोटिक टाइप। यहाँ पे क्या है, ये एक ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 फेजेस हैं लाइफ साइकिल में, जिसमें से 2 फेज आपके हैप्लॉइड होते हैं और 1 फेज आपका डिप्लॉइड होता है, ठीक है। 1 फेज क्या होगा, डिप्लॉइड, 2 फेज होंगे हैप्लॉइड। अब हम अगर लेते हैं कि जो
बैट्रेंकोस्पर्मम है, उसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज होती है वो। तो यहाँ पे क्या है कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज होती है तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। वो गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद फ्यूज होते हैं और फिर उसमें जाइगोट बनता है। जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो जैसे ही जाइगोट, देखो पहले क्या था, गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है हमें पता है, तो ये क्या है, फर्स्ट हैप्लॉइड फेज है। 1 और H मैंने लिखा है फर्स्ट हैप्लॉइड फेज। ठीक है, फर्स्ट हैप्लॉइड फेज है जहां पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है और उसने गैमेट्स प्रोड्यूस किए और गैमेट्स प्रोड्यूस करने के बाद फ्यूजन हुआ और फिर जाइगोट बना। इतना था पहला हैप्लॉइड फेज। दूसरा, जैसे ही जाइगोट बनेगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा डिप्लॉइड फेज। तो यहाँ पे डी लिखा है मैंने फॉर डिप्लॉइड फेज, जाइगोट बना। तो जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी, मियोटिक मतलब मियोसिस होगी। ठीक है, मियोसिस होगी और जब जाइगोट में मियोसिस होती है तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड जो है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक हैप्लॉइड एसेक्सुअल फेज आता है, वो है कार्पोस्पोरोफाइट। तो क्या है कि पहला फेज था हमारा क्या, गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, पहला हैप्लॉइड फेज। जब जाइगोट बना तो वो पहला डिप्लॉइड फेज हुआ। ठीक है, तो जब जाइगोट में क्या हुआ, मियोटिक हुआ, यानी कि मियोसिस हुई, तो क्या बना, हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट बना, जो कि एसेक्सुअल फेज है। ठीक है, ये एसेक्सुअल फेज है। तो कार्पोस्पोरोफाइट जैसी बनेगा वैसी दूसरा हैप्लॉइड फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोरेंजियम होंगे, जिसमें आपके हैप्लॉइड कार्पोस्पोर्स होंगे। अब कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लॉइड है, तो जो अगर वो कार्पोस्पोर्स बनाएगा वो भी तो हैप्लॉइड ही होंगे। तो क्या होगा कि कार्पोस्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर वो प्रेजेंट होंगे। फिर कार्पोस्पोर्स क्या है, जब जर्मिनेट करेंगे तो वो हेट्रोट्राइकियस चेंट्रेंसिया स्टेज फॉर्म करेंगे। हेट्रोट्राइकियस का मतलब होता है कि जब एल्गी जो है वो पोस्टरेट, जब जो एल्गी का थैलस होता है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू पोस्टरेट एंड अपराइट, यानी कि दो पार्ट्स में, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्राइकियस थैलस। ठीक है, तो ये स्टेज आएगी। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्टिंग फिलामेंट्स होते हैं यहाँ पे, और ये फिलामेंट क्या होते हैं, एक नए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे से आप समझ जाएंगे कि गैमेटोफाइट जहां पे है, ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये, और जहां पे कार्पोस्पोरोफाइट बन रहा है यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस के बाद जब हैप्लॉइड एक एसेक्सुअल फेज आ रहा है, कार्पोस्पोरोफाइट जहां पे बन रहा है, तो ये दोनों जो फेज हैं, ये वाली और ये वाली, ये क्या है, गैमेटोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट जो हैं ये दोनों हैप्लॉइड फेज हैं, और जाइगोट जहां पे बन रहा है वो क्या है, डिप्लॉइड फेज है। ठीक है, तो ये चीज है। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। जैसे गैमेटोफाइट है, ठीक है, गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था, तो मेल और फीमेल गैमेट्स थे, दोनों ने आपस में फ्यूज किया, जाइगोट बना। अभी तक जो इतनी स्टेज थी ये था हमारा गैमेटोफाइट से लेके फर्टिलाइजेशन तक की जितनी स्टेज थी ये थी हमारी हैप्लॉइड। ठीक है, जैसी जाइगोट बना कौन सी फेज आ गई, डिप्लॉइड आ गई, नहीं आ गई, तो एक हैप्लॉइड आ गई और एक डिप्लॉइड आ गई, ये याद रखना है हमको। जाइगोट में फिर मियोसिस हुई, मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस हुई, और उसके बाद क्या हुआ, मियोसिस के बाद कार्पोस्पोरोफाइट बना, जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। वापस से आ गई ना हैप्लॉइड फेज, देखो पहले गैमेटोफाइट थी, हैप्लॉइड फेज थी, जाइगोट बना, डिप्लॉइड फेज आई। जैसी जाइगोट में मियोसिस हुई तो उसके बाद हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट बन गया। तो पहले हैप्लॉइड फेज, फिर डिप्लॉइड फेज, फिर हैप्लॉइड फेज। ठीक है, तो यानी कि कितनी हैप्लॉइड फेज हो गई, 2 हैप्लॉइड फेज हो गई, जो जिसके बीच में कौन सी फेज आती है, डिप्लॉइड फेज आती है जाइगोट की। तो कार्पोस्पोरोफाइट बना, उसमें कार्पोस्पोरोफाइट खुद जब हैप्लॉइड है तो वहां पे क्या है कि कार्पोस्पोर्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जब ये कार्पोस्पोर जो हैं जब ये कार्पोस्पोर्स आपके जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेट करने के बाद ये कौन सी स्टेज बनाते हैं, चेंट्रेंसिक स्टेज बनाते हैं। यहाँ पे फिलामेंट प्रोजेक्शंस होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, एक नए, इस स्टेज के बाद क्या होगा कि जो एक नया गैमेटोफाइट हमारा बनेगा। तो गैमेटोफिटिक फेज आई, हैप्लॉइड फेज आई, ये
उसके बाद जाइगोट आया डिप्लॉइड फेज और फिर कार्पोस्पोरोफाइट बन गया हैप्लॉइड फेज। तो दो हैप्लॉइड फेज के बीच में जब एक डिप्लॉइड फेज आई, ठीक है, तो 3 फेज हो गई ना, 2 हैप्लॉइड 1 डिप्लॉइड। तो ये है हमारी हैप्लोबायोटिक टाइप। अब हम पढ़ेंगे जो लास्ट है हमारी डिप्लोबायोटिक टाइप। डिप्लोबायोटिक टाइप में क्या होता है, ये भी ट्राइफेसिक है, यानी कि इसमें भी 3 फेजेस हैं, लेकिन यहां पे बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे डिप्लॉइड फेज 2 है, हैप्लॉइड फेज 1 है। हैप्लोबायोटिक टाइप में क्या था, हैप्लोबायोटिक टाइप में ये था कि वहां पे 2 हैप्लॉइड फेज 1 डिप्लॉइड फेज थी, लेकिन डिप्लोबायोटिक में क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे 2 डिप्लॉइड फेज और 1 हैप्लॉइड फेज आ गई। अब हम इसको पढ़ते हैं कैसे, ठीक है। तो 2 डिप्लॉइड तो क्या है कि हाँ 3 फेजेस हैं, 2 डिप्लॉइड फेज है और 1 हैप्लॉइड फेज है। अब देखो हैप्लॉइड फेज, मैंने H यहां पर भी मेंशन मैंने लिखा हुआ है, हेयर H, हैप्लॉइड फेज ये आती है, ठीक है। हैप्लॉइड फेज रिप्रेजेंटेड बाय मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट, मतलब जहां पे क्या है, एक आपका जहां पे गैमेटोफाइट है और उस गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है, उनमें आपके गैमीट्स बन रहे हैं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स है और उनमें गैमीट्स बन रहे हैं, तो वो क्या है हमारा हैप्लॉइड फेज है, ठीक है। गैमेटोफाइट जो है वो हमारा हैप्लॉइड फेज है, गैमीट्स बने, गैमीट्स ने फ्यूज किया और डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, तो ये डिप्लॉइड फेज आ गई। पहली डिप्लॉइड फेज आई जब जाइगोट बना, आई, ठीक हुआ। हैप्लॉइड फेज ये थी जहां पे गैमेटोफाइट था, आया समझ में, जहां पे गैमेटोफाइट था वो हैप्लॉइड फेज है, ठीक है, एक हैप्लॉइड फेज आ गई, H लिखा है मैंने। जब जाइगोट बना, जैसे जाइगोट बनेगा वैसे डिप्लॉइड फेज आ जाएगी, तो पहले डिप्लॉइड फेज आई, ठीक हुआ, चलो जाइगोट बन गया यहाँ पे। अब क्या हुआ कि जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हुआ। जब हमने हैप्लोबायोटिक पढ़ा वहां पे मियोसिस हुई थी, मियोसिस होने की वजह से वहां पे कार्पोस्पोरोफाइट बना था, लेकिन यहां पे क्या होता है, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से यहां पर जो कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। जब पहले में क्या हुआ, जब हैप्लोबायोटिक टाइप में जब जाइगोट में मियोसिस हुई थी तब तो जो कार्पोस्पोरोफाइट था वो हैप्लॉइड था, लेकिन यहां पे क्या है, जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हुआ तो जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो क्या बना, डिप्लॉइड बना। और ये डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट जो है ये क्या करेगा, कार्पोस्पोर्स बनाएगा, जो भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, 2N होंगे, ठीक है। ये पहले डिप्लॉइड फेज आई जहां पे डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले हैप्लोबायोटिक में तो कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो हैप्लॉइड बना था, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड कैसे बन गया, तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जब हमने पहले पढ़ा था वहां पे क्या था, जब हमने हैप्लोबायोटिक में पढ़ा वहां पे क्या चीज थी आपका, कि वहां पे जब जाइगोट बन रहा था, मतलब सॉरी बन गया था, तो वहां पे क्या हुआ था, हमारी मियोसिस हुआ था, वहां पे रिडक्शन डिवीजन हुआ था। और जब मियोसिस कभी होती है तो मियोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो सेल्स बनेंगे, जो भी बनेगा स्ट्रक्चर, वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो जो हैप्लोबायोटिक है वहां पे जाइगोट में मियोसिस थी, इसीलिए जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो आपका हैप्लॉइड बना, N था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट में मियोसिस नहीं हुई, यहाँ पे जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, कार्पोस्पोरोफाइट बना। जब माइटोटिक डिवीजन होगी तो जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए कार्पोस्पोरोफाइट जो है डिप्लॉइड बना है। और जब हमने पहले स्टडी किया था हैप्लोबायोटिक में, वहां पे इसीलिए जो हमारे जो कार्पोस्पोरोफाइट था वो हैप्लॉइड था। तो ये चीज मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गई होगी। तो जो अगर डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट है तो उसमें डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बनेंगे। तो जैसे ही कार्पोस्पोर्स जब बनते हैं, तो जैसे ही कार्पोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो वो दूसरा एक डिप्लॉइड प्लांट बना देते हैं, टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट। अब यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, कंफ्यूजन नहीं करना है। देखो पहले क्या था, गैमेटोफाइट तो होगा ही होगा, तभी तो वहां पे गैमीट्स आए। तो जहां पे गैमेटोफाइट है वो है हमारी हैप्लॉइड फेज, ठीक है, जहां पे गैमेटोफाइट है वो है हमारी हैप्लॉइड फेज, ठीक है, हैप्लॉइड फेज है। तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट था, सेक्स ऑर्गन्स थे, गैमीट, ये हमारी हैप्लॉइड फेज थी। H मैंने लिखा हुआ है वहां पे, आप देख लीजिए, हैप्लॉइड फेज। जब गैमीट ने फ्यूज किया, डिप्लॉइड जाइगोट बनाया, जैसे ही जाइगोट बना वहां पे पहली हमारी 1D लिखा हुआ है मैंने पेंसिल से साइड में यहाँ पे, तो ये है कि फर्स्ट डिप्लॉइड फेज। तो क्या बना, कार्पोस्पोरोफाइट बने। तो कार्पोस्पोरोफाइट आपके
फर्स्ट डिप्लॉयड फेज में बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ कि जब ये कार्पोस्पोर्स, ये डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स ने जैसे ही जर्मिनेट किया, वैसे ही इन डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स में से एक दूसरे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बने, या एक प्लांट बना डिप्लॉयड, जिसको हमने बोला टेट्रा स्पोरोफिटिक प्लांट। ठीक है, तो जहां पे 2D लिखा होगा वो आपका पहला दूसरा डिप्लॉयड फेज होगा। जैसे आपका पहला जो फेज है वो आपका जो एक हैप्लॉयड फेज है वो आपका यहाँ पे है जहाँ पे गैमेटोफाइट है। फिर पहला आपका डिप्लॉयड फेज आता है जहाँ पे जाइगोट बना, कार्पोस्पोरोफाइट बने, और दूसरा जो आपका फेज आता है, दूसरा जो डिप्लॉयड फेज है 2D मतलब सेकंड डिप्लॉयड फेज, वो आता है जहाँ पे आपका टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बनेगा। अब क्या होता है, ये टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बनता है और ये टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें डिप्लॉयड टेट्रास्पोरेंजिया होंगे और उनके अंदर क्या होगा, टेट्रास्पोरेंजिया में रिडक्शन डिवीजन होगी स्पोर्स फॉर्मेशन के टाइम पे, और जिससे क्या बनेंगे, जो डिप्लॉयड टेट्रास्पोरेंजिया है, जो डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट है, उससे 4 टेट्रास्पोर्स बनेंगे जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और हैप्लॉइड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। उसके बाद जो 4 टेट्रास्पोर्स हैं जो हैप्लॉइड है नेचर में, वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, एक गैमेटोफाइट बनाएंगे जो कि हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और जैसे ही गैमेटोफिटिक प्लांट बनेगा वैसी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। 1H मैंने ये सिर्फ आपको यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो क्या चीज है कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे ही गैमेटोफिटिक प्लांट बनेगा वैसे ही आपकी हैप्लॉइड स्टेज जो है वो रीस्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, वापस से फिर हैप्लॉइड जो फेज है आपकी गैमेटोफाइट वो आ जाएगी। तो क्या है कि जनरली कार्पोस्पोरोफाइट्स और टेट्रास्पोरोफाइट्स दो आपके डिप्लॉइड फेज हैं और जो गैमेटोफाइट है वो आपका हैप्लॉइड फेज है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है कि जैसे रोडोफाइसी के जो मेंबर्स है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको ये चीज एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले गैमेटोफाइट थे, मेल फीमेल, एग स्पर्म आए, आपस में फर्टिलाइजेशन हुई, फ्यूजन हुई, उसके बाद जाइगोट बना। जाइगोट हमारा डिप्लॉइड था, तो डिप्लॉइड जाइगोट जब जर्मिनेट किया तो डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट बना। ठीक है, कार्पोस्पोरोफाइट बना, उस कार्पोस्पोरोफाइट में डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बने, फिर उन कार्पोस्पोर्स ने जर्मिनेट किया और जर्मिनेशन किया, और जब डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स का जर्मिनेशन हुआ तो डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हुई। ये भी डिप्लॉइड था, लेकिन टेट्रास्पोरोफाइट में क्या हुई, मियोसिस हुई। तो जब टेट्रास्पोरेंजिया में मियोसिस हुई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो टेट्रास्पोर्स थे वो क्या बने, हैप्लॉइड बने। और जब टेट्रास्पोर्स बने और जर्मिनेट करके एक हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स ने जब हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बनाया तो वहां पे क्या होता है, लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। तो ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये था आज का टॉपिक। आप देखिए, समझिए और पहले आप नोट्स को पढ़िए, उसके बाद आप जो मैंने यहाँ पे साइकिल्स आपको बना के दिए उसको देखिए, तो आपको डायग्राम के थ्रू, साइकिल के थ्रू बहुत इजीली चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू।